अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। तो दोस्तों मैं कोर्स दोबारा शुरू करवाने लगा हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे, ताकि बेसिक स्टूडेंट भी सीख सकें। क्योंकि ये कोर्स मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊँगा, हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है नए उनको भी पता लगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, जो इंग्लिश है ना एक्टिव पैसिव पे डिपेंड करती है, तो पहले हम एक्टिव शुरू करने लगे हैं, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक्टिव वॉइस और एक्टिव टेंसेस देखें। एक्टिव वॉइस और एक्टिव टेंसेस हम सेम चीज़ों को कहते हैं, ठीक है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है, मतलब टेंसेस में एक एक्टिव वॉइस होते हैं और एक पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमारे पास 12 हैं और पैसिव वॉइस कितने होंगे? 8, सिर्फ 8 होंगे। टोटल मिला के ये 20 टेंसेस होते हैं। अगर आपको ये 20 आ गए तो आपको आप इंग्लिश आराम सुकून से सीख सकते हैं, आपको सीखने में कोई मसला नहीं होगा। तो कैन कुड शुड भी हम करेंगे, ठीक है, कैन कुड शुड जो होते हैं ये इंशाल्लाह इन एक्टिव पैसिव के बाद होंगे, लेकिन पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। पहले आप ये सीखें सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब कहते हैं जुमले के अंदर वाले एक्शन को, जो हरकत होती है, ठीक है, या मूवमेंट होती है, एक्शन को कहा जाता है। एक्शन मतलब दूसरा नाम है वर्ब का एक्शन। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो, जैसे सब्जेक्ट काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम होने वाले को कहा जाता है। अली गाड़ी चलाता है, हसन गाड़ी चलाता है, ठीक है। अब देखें, दो एग्जांपल दी। हसन काम करने वाला है तो वो सब्जेक्ट हो गया। क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो गाड़ी क्या होगी? ऑब्जेक्ट। सही है, तो गाड़ी क्या होगी? ऑब्जेक्ट। और जो चलाना है एक्शन है, ठीक है, चलाना एक्शन होता है, उसको हम वर्ब कह देंगे, ठीक है। वर्ब का दूसरा नाम एक्शन होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, विल, शैल। लेकिन आज के टेंस में, आज हम पहला टेंस करने जा रहे हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता। तो आज हम एक्टिव टेंसेस करने वाले हैं, जो कि 12 होते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इट टेल्स अस अबाउट डेली रूटीन, ठीक है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है तो रोज़ निकलता है, ये एक रूटीन है, ठीक है, ये काम रोज़ होता है। वो सुबह देर से उठता है तो ये भी रात को जब हम सोते हैं तो सुबह उठते हैं, ठीक है, रूटीन है हमारी ये, ठीक है। तो देखें इनके आखिर में ता है, ती आ रहा है। वो नमाज़ पढ़ता है, इसके आखिर में भी ता है आ रहा है। तुम स्कूल जाते हो, ते हो आ रहा है। वो जल्दी सोती है, ती है आ रहा है। इन सब जुमलों के आखिर में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह, ठीक है। तो जो जुमले ता है, ती है, ते हैं पे रुक जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, ये याद रखना है आपने। अच्छा, इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, सवाल है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, ठीक है, और वर्ब क्या होगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, ये आपने याद रखना है। कोई इज़, एम, आर नहीं लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत ही नहीं है इस टेंस में। सिंगुलर क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। ही, शी, इट, ये जो सिंगुलर होते हैं अकेली चीज़ या एक चीज़ को कहा जाता है, ही, शी, इट वगैरह। और प्लूरल कहते हैं हम जमा को। सिंगुलर हमारे पास क्या होते हैं? ही, शी, इट वगैरह, या कोई एक अकेला नाम है, ठीक है। और प्लूरल आई, वी, दे, यू वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा लोग होते हैं। तो पहली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। असलम 10 बजे क्लास लेता है, जुमले के आखिर में ताहे आ रहा है, इससे हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्ट्रक्चर समझ लें इसका। सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, असलम टेक्स द क्लास एट 10 ओ क्लॉक, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टेक्स क्यों लगाया है, मतलब जुमले में जो टेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्यों लगा है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि असलम, मुझे बताएं कितने लोग थे? असलम एक था या ज़्यादा थे? सिंगुलर में हम वर्ब के साथ एस सी एस की एडिशन करते हैं, तो असलम एक बंदा था, ठीक है। लेकिन अगर सेम सेंटेंस प्लूरल के साथ होता, वी टेक द क्लास एट 10 ओ क्लॉक, तो हमने यहाँ टेक के साथ एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जुमले में आप देख सकते हैं ये प्लूरल है, वही शुरू में आ गया, तो प्लूरल के साथ एस सी एस नहीं लगाते हम, ठीक है। इंटेरोगेटिव का क्या करेंगे जी, या उससे पहले नेगेटिव बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होगा? असलम डज़ नॉट टेक क्लास एट 10 ओ क्लॉक। जब डज़ नॉट लगा तो टेक के साथ हमने एस ख़त्म क्यों किया? क्योंकि डज़ की वजह से एस सी एस ख़त्म हो जाता है। इंटेरोगेटिव देख लें, डज़ असलम टेक क्लास, इसमें भी टेक के साथ एस नहीं लगाया क्योंकि जुमले में डज़ जो मौजूद है, डज़ होगा तो मैं एस सी एस नहीं लगाना।
अगर हम प्लूरल का नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमें उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही एस यस लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ एस यस होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल दे डू नॉट टेक द क्लास, यहाँ देखें कोई एस यस नहीं आ रहा। डू दे टेक द क्लास एट 10 o'clock? ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ ईजिली बन गए, तो इनमें कोई भी मसला नहीं होता। प्लूरल में ना एस यस लगता है, ना ही कोई चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हमारे एक्टिव के जो 12 टेंसेज हैं, उनमें सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद टॉपिक्स के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ रोज़ाना इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस लगाता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं। तो मोहसिन काज़मी को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।